19 दिन से एक व्यक्ति भूखा बैठा है, लेकिन सरकार अब भी चुप है। वो व्यक्ति है सोनम वांगचुक। लेकिन इस बार मुद्दा लद्दाख नहीं है, बल्कि करोड़ों छात्रों का भविष्य है। नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली पर सवाल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और अब इस आंदोलन के साथ जुड़ चुकी है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। क्या सरकार दबाव में आएगी? क्या यह आंदोलन और बड़ा होने वाला है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद। लेकिन रुकिए, इस पूरे मामले में कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनकी चर्चा बहुत कम हो रही है। सोशल मीडिया पर जो दिख रहा है, कहानी सिर्फ उतनी नहीं है। आगे बढ़ने से पहले इस आंदोलन के कुछ ऐसे तथ्य जानते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। एंड कोट। आखिर मामला क्या है? 28 जून से सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह हड़ताल सीजेपी के आंदोलन के समर्थन में है। मुख्य मांगें: नीट सहित कथित परीक्षा अनियमितताओं की जवाबदेही, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, छात्रों का सरकार पर भरोसा बहाल करना। यहां एक बात पर ध्यान दीजिए, ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि यह सिर्फ नीट का आंदोलन है, लेकिन आंदोलनकारी इसे पूरे परीक्षा और भर्ती सिस्टम में जवाबदेही का मुद्दा बता रहे हैं। यानी बहस सिर्फ सीजेपी आखिर है क्या? कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सीजेपी का नाम अचानक पूरे देश में चर्चा में आ गया। बहुत कम समय में यह समूह सोशल मीडिया पर तेजी से उभरा और अब राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन में दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि लोग इसकी भूमिका को लेकर अलग अलग सवाल भी उठा रहे। इस समूह का कहना है कि वह युवाओं, छात्रों और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठा रहा है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके लगातार इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और सोनम वांगचुक ने उनके समर्थन में भूख हड़ताल शुरू की। सरकार पर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? आंदोलनकारी दावा करते हैं परीक्षा प्रणाली में गंभीर गड़बड़ियां हुई, दोषियों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई, छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ा, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये आंदोलनकारियों के आरोप और मांगे हैं। सरकार ने अलग अलग मौकों पर परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने और जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की बात कही है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। सरकार का कहना है कि परीक्षा सुरक्षा और जांच की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आरोप और सरकारी पक्ष दोनों को साथ देखकर ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सरकार का रुख यह रहा है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार और जांच की प्रक्रिया जारी है। इसलिए इस्तीफे की मांग पर सरकार ने अब तक सहमति नहीं जताई है। अब इस आंदोलन को कई विपक्षी नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों का समर्थन मिलने लगा है। रिपोर्टों के अनुसार अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सहित कई नेताओं ने वांगचुक के समर्थन में बयान दिए हैं, जबकि अन्य लोगों ने उनकी सेहत को देखते हुए हड़ताल खत्म करने की अपील भी की है। सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई। अब मामला सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। जब किसी आंदोलन की गूंज अदालत तक पहुंच जाती है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। कोर्ट ने अधिकारियों को उनकी स्वास्थ्य स्थिति की नियमित निगरानी करने और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार आवश्यक कदम उठाने। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह आंदोलन और बड़ा हुआ तो क्या इसका असर सिर्फ शिक्षा मंत्रालय तक रहेगा या देश की परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग तेज होगी? आने वाले कुछ दिन इसका जवाब तय कर सकते हैं। 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च और अन्य विरोध कार्यक्रमों से राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। चौथी संभावना, यदि स्वास्थ्य और खराब होती है तो कानूनी और प्रशासनिक। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह आंदोलन और बड़ा हुआ तो क्या इसका असर सिर्फ शिक्षा मंत्रालय तक रहेगा या देश की परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग तेज होगी? आने वाले कुछ दिन इसका जवाब तय कर सकते हैं। पहली संभावना, सरकार बातचीत शुरू कर सकती है। दूसरी संभावना, अगर बातचीत नहीं हुई तो आंदोलन और बड़ा हो सकता है। तीसरी संभावना, 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च और अन्य विरोध कार्यक्रमों से राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। चौथी संभावना, यदि स्वास्थ्य और खराब होती है तो कानूनी और प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ सकता है। इतिहास बताता है कि कई बड़े बदलाव किसी एक फैसले से नहीं बल्कि लगातार उठते सवालों से शुरू हुए हैं। लेकिन इस मामले में आगे क्या होगा, ये सरकार, अदालत और आंदोलन तीनों के अगले कदम पर निर्भर करेगा। यह सिर्फ सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल नहीं, बल्कि भारत की परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के भरोसे पर उठे सवालों की भी कहानी है। क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? क्या सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत करेगी या यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा?
आपकी राय क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।